नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां आपको शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। अगर इस बीच कोई जानकारी छूट जाती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आज इस वीडियो के अंतर्गत जिस विषय पर बात करेंगे वो शिक्षा जगत की सबसे ऊँची पराकाष्ठा होती है, जिसे हर व्यक्ति छात्र जीवन से ही प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहता है। तो आज हम बात करेंगे PhD के कोर्स की। तो PhD के कोर्स में आज हम बात करेंगे कि PhD क्या है, PhD कोर्स का समय कितना होता है, PhD के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें एडमिशन कैसे लें और PhD के लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो इन सभी टॉपिक पर आज हम पूरी विस्तृत बात करेंगे। आपको करना बस इतना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि शिक्षा संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां आपके पास मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूं। PhD करने के बाद जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जहां पे आप किसी एक सब्जेक्ट से उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ पर आप अध्ययन करते हैं या अपना रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के रूप में आप अपना जीवन, अपना करियर आगे ले जाते हैं। PhD के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो ये PhD का जो सब मेन फ़ायदा होता है, जो सामने होता है कि आपके सामने डॉक्टर लग जाता है। अब बात करते हैं इसके कोर्स की। तो इसका कोर्स का जो समय 2 से 3 वर्ष का होता है और अधिक से अधिक 5 वर्ष का होता है। इसमें कैटेगरी होती है कि जो खुद से अपने पैसे से ये कोर्स करते हैं, PhD करते हैं, वो इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जो JRF के माध्यम से करते हैं वो इसे अधिकतर 5 वर्ष तक या आगे तक ले जाना का प्रयास करते हैं। तो इसके विषय में आपको आगे बता दूंगा कि ये क्यों ऐसा करते हैं। अगले आपको बताते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप PhD करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि 55% मार्क के साथ। ग्रेजुएट आप MA, MBA, MCom, MSc इससे संबंधित या इसके समानता जो भी कोर्स हैं अगर आप किए हैं, और जिस सब्जेक्ट से आप PhD करना चाहते हैं और PhD में वो सब्जेक्ट है, तो आप उसमें जो है आपका मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ एक बात आपको बता दें कि अगर आप नेट जो इसके माध्यम से जाते हैं, एक कमेंट्स आया था पिछले वीडियो में कि अगर आप किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% आपका नहीं है तो आप PhD नहीं कर सकते। कुछ विशेष यूनिवर्सिटी हैं जो कि 50% पे करते हैं, जो विशेष छूट दी जाती है, लेकिन इसके जो बेसिक है आपको 55% मार्क साथ मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ MPhil चाहिए और 2 वर्ष का रिसर्च जो है आपके पास होना चाहिए, तो आप PhD कर सकते हैं। साथ ही इसके और जो क्राइटेरिया हैं, जो योग्यता हैं, आप नेट और GRF के थ्रू भी आप कर सकते हैं। नेट, जहाँ नेट का फुल फॉर्म है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों एक ही माध्यम से एग्ज़ाम कराते हैं। NTA द्वारा ही इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। अगर आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि दे दी जाती है, और आप किसी डिग्री कॉलेज में BA MA तक का अध्यापन कार्य कर सकते हैं। वहीं अगर आप GRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री पहले प्राप्त हो जाती है, साथ ही साथ और आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो उपाधि मिलती है उसके साथ आपको रिसर्च करना होता है, जिसके लिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आपको मंथली जो है आपको 35,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके ज़रिए आप अपना जो है रिसर्च पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप नेट और GRF के ही माध्यम से करिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इसके बिना भी PhD करवाती हैं, तो आपको ये जानकारी आप प्राप्त कर लेना। तो अगर आप एडमिशन कैसे लें, तो एडमिशन लेने के लिए आपको PG जो 55% होना अनिवार्य है, नेट या GRF, और उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। और कोई यूनिवर्सिटी है जो आपका अगर नेट या GRF है तो आपका इंटरव्यू के
तहत ही आपका एडमिशन हो जाता है। उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है, वहाँ आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका एडमिशन हो जाता है। फॉर्म सिर्फ फिलअप करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ ये प्रेफर करती हैं। तो अगर आप नेट और JRF कर लेते हैं तो पूरे भारत में जितने भी PhD कोर्सेज़ कराते हैं आप वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करके, जिसका फॉर्म निकलता है आप अप्लाई करके आप वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आप वहाँ एडमिशन लेके अपना PhD कोर्स पूरा कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं या डिस्टेंस से कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस के माध्यम से करते हैं तो आपको ये जो फैसिलिटी है वो इग्नू प्रोवाइड करती है, जो वहाँ इस कोर्स को करने के लिए 8 से लेकर 12,000 रुपये फीस कुछ राशि भी प्रदान करती है जो PhD करते हैं। अगर आप जहाँ तक फ़ीस की बात करें तो फीस अगर आप JRF के माध्यम से PhD कर रहे हैं तो आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद ही UGC आपको पैसा देती रहती है, जो तकरीबन 35,000 के समथिंग है। आपको मैंने पहले ही बताया है, तो ये कम नहीं होता है। फिर भी आपका जैसा प्रोजेक्ट हो, जैसा कार्य हो, अगर आप नेट या और माध्यम से करते हैं तो इसमें फ़ीस का वेरिएशन बहुत है, लेकिन तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए आपका लग जाता है, इससे कम नहीं लगता है। और आप जितनी जल्द आपका जो रिसर्च पूरा हो उसी के अनुसार से आप 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब PhD के हिसाब से अगर कैरियर देखें तो PhD के बाद आप कैरियर जो डॉक्टर नाम के आगे सामने आपका डॉक्टर लग जाता है। आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी डिग्री कॉलेज में जो BA MA को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। लेक्चरर जो 11 से 12 तक के, जिसमें PGT के माध्यम से आते हैं, इसमें जो है PhD को वरीयता दी जाती है। साथ में रिसर्च, किसी संगठन में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी आपको जॉब लग सकती है। तो इन सभी के माध्यम से ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। अब इसमें कॉलेज जो हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी हैं वो है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो ये इसकी जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं जो PhD कोर्सेज़ को कराती हैं और ये नंबर की 1 यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ से भी इन कोर्सों को कर सकते हैं। साथ ही अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आप भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और अगर आप किसी विशेष यूनिवर्सिटी से आप PhD कोर्स करना चाहते हैं, अगर वहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं तभी आप कमेंट्स करिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।